अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, रिवायाते सहाफ़त का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। हैदराबाद GHMC इंतखाबात का बिगुल बच गया, 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। दिवाली के मौके पर पटाखे से झुलसी रीता बहुगुना जोशी की पोती, इलाज के दौरान मौत। हाथरस मामला, केरला के सहाफ़ी की दरख्वास्त पर यूपी हुकूमत से जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट का वबा कानून के खिलाफ अर्जी पर समाअत से इनकार। थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएंगी बदउनवान पुलिस एहलकारों की तस्वीरें। दिल्ली में फिर लॉकडाउन की तैयारी, शादी में मेहमानों की तादाद भी होगी 50, मरकज़ को भेजी तजवीज़। मरकज़ के ज़रिए क़वानीन के खिलाफ कांग्रेस की दस्तखती मुहिम को महाराष्ट्र के अवाम का भरपूर ताउन हासिल। कश्मीर के गुपकार एलामिया से कांग्रेस का ताल्लुक़ नहीं, आए दिन झूठ बोलना मोदी हुकूमत की फितरत, सरजेवाला का बयान। अब इलेक्शन लड़ने के लिए इत्तेहाद तश्कील देना भी मुल्क मुखालिफ बन गया, महबूबा मुफ्ती का बयान। नाम निहाद गुड गवर्नेंस की हकीकत छुपाने के लिए मुस्लिम लड़की को जिंदा जलाने का मामला दबा दिया गया। दिल्ली सरकारी रिहाइश खाली करने का फरमान मिलने पर फनकारों ने कहा जिल्लत का हो रहा है एहसास। तुर्की पोम्पियो ने फेनर आयायोर्गी रोम पैट्रिक कलीसा का दौरा किया। नाइजीरिया मोटरसाइकिल सवार अफराद का मुसल्ला हमला, 11 अफराद हलाक, 4 जख्मी। तुर्की दहशतगर्दों की बिला इश्तिआल फायरिंग, 1 तुर्क फौजी शहीद। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त की कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को ज़रूर शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी पहली ख़बर हैदराबाद से है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात का बिगुल बच गया है। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है। तेलंगाना के इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने मानसाब टैंक में ये GMC के इंतखाबात से मुतालिक एलामिया जारी किया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद के 150 वार्डों के लिए इंतखाबात होंगे। GMC इंतखाबात तहत 1 दिसंबर को वोटर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी और नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। एलामिया के मुताबिक 18 नवंबर से नामजदगियों के दाखिल करने का आगाज़ होगा और 20 नवंबर पर्चे नामजदगी के इदखाल की तारीख़ है। 21 नवंबर को कागजात नामजदगी की जाँच की जाएगी और 22 नवंबर को 3 बजे तक नामों को वापस लिया जा सकेगा। इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने कहा कि इंतखाबात बैलेट पेपर्स के ज़रिए होंगे। नाज़रीन इलाहाबाद से बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट रीता बहुगुना जोशी की पोती की पटाखे से झुलस जाने की वजह से मौत हो गई। रीता बहुगुना जोशी के बेटे मयंक के 8 साला बेटी दिवाली की रात पटाखे की वजह से झुलस गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली के मौके पर रीता बहुगुना जोशी का कुंभा इलाहाबाद में था। दिवाली की रात बच्ची दूसरे बच्चों के साथ छत पर पटाखे जलाने के लिए गई। बच्ची ने फैंसी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसने पटाखे की आग पकड़ ली। इस हादसे में बच्ची तकरीबन 60% जल गई। इसका इलाज एक निजी अस्पताल में कराया गया, लेकिन उसकी हालत ख़राब होती चली गई। बच्ची को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए दिल्ली मुंतकिल किया जाना था, लेकिन इससे पहले इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के हाथरस आबरूरेज़ी मामले के दौरान मुतासिरा के गाँव जाते वक्त गिरफ्तार किए गए केरला के सहाफ़ी सिद्दीकी कुप्पन की दरख्वास्त ज़मानत पर यूपी हुकूमत से पीर को जवाब तलब किया है। हालांकि अदालत ने कहा है कि वो आर्टिकल 32 के तहत इस तरह की दरख्वास्तों की हौसला शिकनी करना चाहती है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की सदारत वाली बेंच ने सहाफ़ी की ज़मानत के लिए केरला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत से तफसीली जवाब दाखिल करने को कहा है। नाज़रीन गिरामी सुप्रीम कोर्ट ने वबा कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाले अर्जी की सुनवाई से मंगल के रोज़ इनकार कर दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी के बेंच ने
अर्जी गुजार हर्षल मीराशी को अपनी अर्जी हाईकोर्ट में दायर करने की सलाह दी थी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई करते हुए कहा कि आपने किस तरह की अर्जी दायर की, आपको मुतालिका हाईकोर्ट जाना चाहिए था। उस पर अर्जी गुजार ने कहा, मैंने 15 मार्च को जारी सर्कुलर और वबा कानून को चैलेंज किया, ये एक मरकज़ी कानून है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपसे किसने कह दिया कि हाईकोर्ट को इसका हक़ नहीं है, जाइए और आइन की दफ़ा 226 के तहत हाईकोर्ट के इख्तियारात को पढ़िए। नाज़रीन, बदउनवानी में मुलव्वस पुलिस अफसरान व अहलकारों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। मरकज़ी हुकूमत ने फैसला लिया है कि अब बदउनवान पुलिस वालों की तस्वीरें उनके गुनाह के साथ थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएंगी। इसके अलावा ये नुमाइश सिर्फ पुलिस थानों तक ही महदूद नहीं होगी, बल्कि अफसरान उसे सोशल मीडिया पर भी शेयर करेंगे। मरकज़ी वज़ारत दाखिला मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदार होता है, जिसने हिदायत दी है कि बदउनवान पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई को सोशल मीडिया पर मुनासिब तशहीर मिलेगी। जिन वाक़यात में वो शामिल थे उन तफसीलात के साथ पुलिस थानों में बदउनवान पुलिस अफसरान की तस्वीरें लगाई जाएंगी। नाज़रीन, कोरोना के बढ़ते मामलों के दरमियान दिल्ली हुकूमत में वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन के ज़रिए दारुल हुकूमत में दोबारा लॉकडाउन नाफिज किए जाने के इम्कान को खारिज किए जाने के एक रोज़ बाद ही इत्तलाआत मौसूल हुई है कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लॉकडाउन नाफिज करने के बारे में गौर व खौज कर रहे हैं। ख्याल रहे कि दिल्ली के साबिक़ वज़ीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय माकन दिल्ली में कोरोना की खौफनाक सूरत हाल के पेश नज़र लॉकडाउन नाफिज करने की अपील कर चुके हैं। नाज़रीन, मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की तरफ से किसानों पर मुसल्लत किए गए ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ महाराष्ट्र भर में जारी कांग्रेस की दस्तखती मुहिम को आवाम का भरपूर ताउन हासिल हुआ है। तकरीबन 50 लाख दस्तखत शुदा मेमोरेंडम मंगल के रोज़ रियासती कांग्रेस के इंचार्ज एच.के. पाटिल को सौंपा जाएगा। ये इत्तला रियासती कांग्रेस के सदर और वज़ीर महसूल बाला साहब थोराट ने दी है। बाला साहब थोराट ने कहा है कि बीजेपी के नाजायज़ ज़रई क़वानीन को रद्द करने की कांग्रेस की तहरीक रियासत भर में जारी है, जिसे आवाम का भरपूर ताउन हासिल हो रहा है। तहरीक के तहत ये दस्तखती मुहिम भी चलाई जा रही थी, जिसमें रियासत के किसानों व मजदूरों ने भरपूर हिस्सा लेते हुए इन क़वानीन को रद्द करने के मुतालबे के लिए तकरीबन 50 लाख दस्तखत किए। ये तमाम दस्तखत और मेमोरेंडम रियासती कांग्रेस के सदर दफ्तर तिलक भवन में रियासती कांग्रेस के निगरान एच.के. पाटिल की सुपुर्द कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर और कांग्रेस के हवाले से मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि आए दिन झूठ बोलना मोदी हुकूमत की फितरत बन चुकी है। पार्टी की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि शर्म की बात तो यह है कि मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह कौमी सलामती की अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर सरासर झूठ, गुमराहकुन और शरारत से पुर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हिंदुस्तान की सरजमीन से चीन को वापस खुदेड़ने और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय बेजा बयानबाजी करना अमित शाह और मोदी हुकूमत के वज़रा का मशगला बन गया है। अमित शाह और दूसरे वज़रा के बयानात की मजम्मत करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से उनका रवैया ऐसा ही है जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नाज़रीन, पीडीपी सदर व साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी खुद हुसूल इक़्तिदार के लिए कई पार्टियों के साथ इत्तेहाद कर सकती है, लेकिन हम अगर इलेक्शन लड़ने के लिए अलायंस बनाते हैं तो इस पर मुल्क मुखालिफ होने का लेबल लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी का बयानिया था कि गुपकार एलामिया मुल्क की सालिमियत के लिए ख़तरा है और अब वो हमें गुपकार गैंग के नाम से पुकार कर मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं। मौसूफ़ा ने बातें मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से गुपकार एलामिया के ख़िलाफ़ किए जाने वाले ट्वीट्स के रद्द अमल में की है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि अलायंस बनाकर इंतखाबात में हिस्सा लेना भी अब मुल्क दुश्मन करार दिया जा रहा है। बीजेपी खुद हुसूल इक़्तिदार के लिए कई अलायंस बना सकती है, लेकिन हम लोग इलेक्शन के लिए मुत्तहिदा महाज बनाकर कौमी मफाद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मौसूफ़ा ने अपने एक ट्वीट में कहा कि पहले बीजेपी का बयानिया था कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग मुल्क की सालिमियत के लिए ख़तरा है, लेकिन अब वो गुपकार गैंग को मुल्क दुश्मन होने के तौर पर पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने बिहार की ज़िला वैशाली में लड़की को जिंदा जलाने का मामला पसपुश डालने के सिलसिले में हुकूमत को सख्त हदफ तनकीद बनाते हुए मंगल के रोज़ कहा कि इंतखाबी मफादात के लिए गुड गवर्नेंस की नकली बुनियाद खिसकने से बचाने के लिए गैर इंसानी इक़दाम ज़्यादा बड़ा जुर्म और ख़तरनाक रविश है। उन्होंने कहा कि ये वाक़या बिहार असलीम इंतखाबात के दौरान हुआ था और रियासती हुकूमत ने गुड गवर्नेंस की अपनी झूठी तशहीर पर पर्दा डालने और वोटरों को गुमराह करने के लिए ख़तरनाक कदम उठाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसका जुर्म ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसने ये गैर इंसानी फ़ेल किया है, जिसने इंतखाबी फ़ायदे के लिए उसे छुपाया ताकि इसे कुशासन बदहुक्मरानी पर अपने झूठे सुशासन यानी बेहतरीन हुक्मरानी की बुनियाद रख सके। कांग्रेस के रहनुमा ने इस ट्वीट के साथ बिहार के हाजीपुर डेडलाइन से छपी एक खबर को पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि रियासत असम्बली इंतखाबात का माहौल ख़राब ना हो, लिहाजा पुलिस ने मुस्लिम लड़की को ज़िंदा जलाने का मामला
दबा दिया। नाज़रीन, पद्मश्री से सरफराज भारती शिवाजी समेत कई मुअज़्ज़ज़ सरकर्दा फनकारों को सरकार ने दिल्ली में मुख्तस सरकारी मकान खाली करने का नोटिस भेजा है। ऐसे में फनकारों ने कहा है कि सरकार के इस रवैये से वो ज़िल्लत और तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने इस साल अक्टूबर में फ़नकारों, रक्कास और मौसीक़ारों समेत कुल 27 मुअज़्ज़ज़ फ़नकारों को नोटिस जारी करके उन्हें दिल्ली में मुख्तस सरकारी रिहाइश 31 दिसंबर तक खाली करने को कहा है। साथ ही कहा था कि ऐसा न करने पर पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट यानी गैर कानूनी कब्जा करने वालों से मिल्कियत को आज़ाद करना के तहत तमाम रिहाइश को खाली कराने का अमल शुरू किया जाएगा। जिन दीगर फनकारों को रिहाइश खाली करने का नोटिस दिया गया है उनमें जितनदास, पंडित भजन सपोरी, पंडित बिरजू महाराज, रीता गांगुली और उस्ताद यफ वासिफुद्दीन वगैरह शामिल हैं। मोहिनी अटम रक्कासा भारती शिवाजी का कहना है कि वह हैरान है, उन्होंने अभी तय नहीं किया है कि आखिर करना क्या है। नाज़रीन, अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने इस्तांबुल के इलाके फ़ातेह में फेज़ आयायोर्गी रोम पैट्रिक कलीसा का दौरा किया है। ज़ियारत के दौरान उन्होंने कलीसा में मोमबत्ती जलाई और बादज़ां फेज़ रूम पैट्रिक अव्वल बार्थोलोमेयोस के दफ्तर में उनसे मुलाकात की। पोम्पियो और बार्थोलोमेयोस के दरमियान बंद कमरे के मुज़ाकरात 1 घंटे तक जारी रहे। पैट्रिक खानी की ज़ियारत के बाद पोम्पियो अमीन यूनो की रुस्तुम पाशा मस्जिद भी गए। दौरे में अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो के अहलिया सुसान पोम्पियो और अनकरा में अमेरिका के सफ़ीर डेविड सेंटरफील्ड उनके हमराह हैं। नाज़रीन, मगरबी अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया के सूबे कादोनया में मुसल्लह हमले के नतीजे में 11 अफराद हलाक हो चुके हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक कादोनया से मुंसलिक गाँव अलबासो पर मोटरसाइकिल सवार अफराद के मुसल्लह हमले में 11 अफराद हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए। गाँव के सरकर्दा अफराद में से नूह अबू बकर ने जारी करदा बयान में कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के गांव में पहुंचने तक मुसल्लह हमलावर फरार हो गए थे। अबू बकर ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले के बारे में तफ्तीश का आगाज़ करवा दिया है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुल्क में हालिया दिनों में मोटरसाइकिल सवार अफराद के मुसल्लह हमलों की वजह से बाद सूबों में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया है। नाज़रीन, तुर्क ज़िला हक्कारी में इराक़ी सरहद के करीब ऑपरेशन में एक तुर्क फ़ौजी शहीद हो गया है। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक ऑपरेशन चोकोरजा के सरहदी इलाके में किया जा रहा था, जिसमें दहशतगर्दों की बिला इश्तिआल फायरिंग की जद में आकर सार्जेंट अब्दुर्रहमान तोपो कसोस शहीद हो गया। बताया जाया है कि शहीद फ़ौजी की शादी 2 साल कबल हुई थी और उसका 7 माह का एक बच्चा भी है। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की कुछ अहम तरीन ख़बरें जो दुनिया भर से आई हुई थी, आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। ख़ुद भी देखें, दूसरों तक फैलाने की ज़रूर कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी